सच बताऊं, आज के टाइम पर डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किल्स और अनुभव ही इम्पोर्टेंट है। और प्रॉब्लम क्या है, लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सी स्किल सीखें और कहां से स्टार्ट करें। तो अगर आप भी बिगिनर हो और अगर आपको ये लगता है कि लाइफ में ग्रोथ स्लो है, तो आज का ये वीडियो आपकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 स्किल्स जो कि कोई भी बिगिनर आज से स्टार्ट कर सकता है और जो आपको आपके करियर और बिजनेस में एक फास्ट ग्रोथ दिला सकता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप नए हो या फिर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर आपको स्किल्स नहीं बताऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे सीखना है, क्यों सीखना है और कैसे इसे अप्लाई करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो की सबसे पहली स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, जो कि हर एक इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कितने इंटेलिजेंट हो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी बात कैसे रखते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। और ये तभी आता है जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेहतर हो। आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बहुत ही एवरेज होते हैं, फिर भी वो अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उन्होंने बोलना सीखा है और उन्हें बोलना आता है तथा अपनी बातों को लोगों को समझाने आता है। इसका मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बताना चाहता हूँ। एक एम्प्लॉय है जो कि चुप रहता है और वहीं एक जो कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को रखता है। पहला एम्प्लॉय चुप रहते हुए भी अपने काम को बहुत अच्छे से करता है, वहीं दूसरा एम्प्लॉय अपने काम में ठीक ठाक है, फिर भी अपनी बातों को और अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने सीनियर्स के सामने रखता है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर प्रमोशन किसको मिलेगा? ऑब्वियसली जो एक बेटर कम्युनिकेटर है उसे ही यहाँ पर प्रमोशन मिलेगा, यानी कि वो एम्प्लॉय जो कि अपने काम में एवरेज है लेकिन उसकी बात करने की स्किल बहुत ही बेहतर है, वो अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ करेगा। एक बिगिनर कम्युनिकेशन स्किल को सीखने के लिए कैसे शुरू करे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको हर दिन 10 से 15 मिनट तक मिरर के सामने बोलना है। इंग्लिश नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे हिंदी में स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी। उसके बाद आप अपने थॉट्स को क्लियर बनाना सीखो, यानी कि अगर आपको अपनी बात किसी को समझानी है तो उसे सरल और साफ शब्दों में समझाओ, जिससे कि सामने वाला आपकी बातों को आसानी से समझ सके और कंफ्यूज ना हो। मैं इस स्किल के लिए आपको एक गोल्डन लाइन बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो दिखता है वो बिकता है और जो बोलता है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। यहाँ पर इस वीडियो की जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेहतरीन स्किल है उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो स्किल नंबर 2 है सेल्स स्किल। और प्लीज़ ये मत सोचना कि जो सेल्स है वो सिर्फ एक सेल्समैन के लिए होता है। अगर आप ये सोचते आए हो तो आप बिल्कुल गलत हो। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सेल्स है वो लाइफ के हर एक स्टेज पे कैसे काम आता है। तो चलिए जानते हैं। अगर आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो यहाँ पर आप खुद को सेल कर रहे हो। यहाँ पर आप अपने को जितना अच्छे से प्रेजेंट करोगे, आपको वो जॉब मिलने के चांसेस उतना बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। वहीं अगर आप एक रिलेशनशिप बना रहे हो तो वहाँ पर आप अपनी वैल्यू सेल कर रहे हो। यहाँ बात सिंपल सी है कि जीवन के किसी भी पड़ाव पे अगर आप किसी से कुछ चाहते हो तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सेल करना होगा, तभी जिस व्यक्ति से आप कोई चीज़ चाहते हो वो मिल पाएगी। तो यहाँ पर रियलिटी ये है कि लाइफ इज इक्वल टू सेल्स, यानी कि लाइफ के हर एक पड़ाव पे सेल्स ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि दो लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक बोलता है ये प्रोडक्ट अच्छा है, वहीं दूसरा बोलता है सर ये प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, टाइम बचाएगा और आपको एक बेहतर रिजल्ट देगा। अब आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएं कि कौन सा अच्छा सेल्समैन है। ऑब्वियसली सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पर उसने सामने वाले को उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का गारंटी दिया है। तो सिंपल सी बात है, वही अपनी प्रोडक्ट को या अपनी बातों को सेल कर पाएगा। इस स्किल को एक बिगिनर कैसे स्टार्ट कर सकता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको लोगों की प्रॉब्लम को समझना होगा। जब आप लोगों की प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझेंगे तब आप कोई भी चीज़
या फिर अपनी बातों को अच्छे से सेल कर पाएंगे या फिर समझा पाएंगे। सेकंड चीज़ है, आप लोगों को सुनना सीखो। अगर आप लोगों को क्लियरली और अपने दिमाग को खुला करके सुनोगे तो आप उनकी बातों से उनकी प्रॉब्लम को समझ पाओगे और अपने आप को या फिर अपनी प्रोडक्ट को बेच पाओगे या फिर उन्हें एक बेटर एडवाइस दे पाओगे। नंबर 3 है, स्मॉल सेलिंग प्रैक्टिस करो। ये पॉइंट एक बिगिनर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी चीज़ सेल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स या फिर डेली लाइफ में जो लोग आपसे मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें आप अपनी चीज़ों को सेल करो, जिससे कि आप धीमे धीमे आपका जो संकोच है, आपकी जो हिचकिचाहट है वो दूर होगी। आप अपने लाइफ में एक बेहतर सेल्समैन या एक बेहतर कम्युनिकेटर बन पाओगे। इस स्किल के लिए एक पावरफुल लाइन है जिसे आपको सीखना चाहिए, जैसे कि जिसको सेल करना आता है उसको कभी पैसों की कमी नहीं होती। आप इस लाइन से कितना एग्री करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे आज के वीडियो की जो अगली स्किल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे कि हर किसी को आना चाहिए। ये स्किल हमारे वीडियो की तीसरी स्किल है, लेकिन सबसे पावरफुल स्किल है, जो कि है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। स्किल सीखना इजी है, उसको डेली फॉलो करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आपने अपनी लाइफ में मोटिवेट होके बहुत सारी चीज़ों को शुरू तो किया होगा, उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए होंगे। सच्चाई यह है कि मोटिवेशन 2 दिन का होता है, लेकिन डिसिप्लिन लाइफ भर का होता है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जिम ज्वाइन करना काफ़ी इजी है और लाइफ में बहुत सारे लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा कि वो एक्साइटमेंट में जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उसको डेली साल दर साल कंटिन्यू रखना ये काफ़ी मुश्किल होता है और कुछ दिन या फिर कुछ महीने जिम करने के बाद वो जिम जाना छोड़ देते हैं। फिर ये कोसते रहते हैं कि उन्होंने लाइफ में एक बेहतर स्वास्थ्य का गोल अचीव नहीं किया। वैसे ही हमारी लाइफ में कोई कोर्स लेना काफ़ी इजी होता है, लेकिन उस कोर्स को कंप्लीट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे भीतर डिसिप्लिन तथा डेडिकेशन की कमी होती है, जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। और यही कारण है कि हमें उस शुरू की गई चीज़ का कोई भी बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी काम शुरू करें तो उसे कंसिस्टेंसी के साथ हमें करते रहना चाहिए और तब तक करना चाहिए जब तक कि हमें रिजल्ट न मिल जाए। यहाँ पर मैं बिगिनर्स के लिए कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, जिससे कि वो इसे आसानी से कंटिन्यू रख सकते हैं। नंबर 1, डेली एक स्मॉल टारगेट सेट करना है। यानी कि हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो हमें अपने टारगेट्स को मंथली या फिर ईयरली नहीं ले जाना है, हमें वीकली, उसके बाद मंथली, उसके बाद हमें उसे ईयरली तक ले जाना है। यानी कि आपने कोई टास्क शुरू किया तो सबसे पहले आपको 1 वीक तक उसे कंटिन्यू करना है। अगर आप 1 वीक तक कंटिन्यू कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप उसे 1 महीने तक भी कंटिन्यू करोगे। नंबर 2, 1 आवर्स रूल फॉलो करो। किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट करते हो और उसे करने में आपको मुश्किल आती है तो आप अपने दिमाग में सेट कर लो या फिर खुद से वादा करो कि इसको मैं दिन के इस घंटे में 1 घंटे के लिए कंप्लीट करूँगा। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन कम करो। हमारी कंसिस्टेंसी कम होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने दिन का ज़्यादातर समय डिस्ट्रैक्ट होते हैं और अपने बहुमूल्य समय को ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। पूरे दिन की मोबाइल स्क्रॉलिंग या फिर समय यहाँ वहाँ व्यतीत करने से हम अपने उस टास्क को पूरा नहीं कर पाते, फिर हम अपने लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते। इसीलिए हमें अपने लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को कम करना चाहिए, हमें अपने गोल पे ध्यान देना चाहिए और ये तभी पॉसिबल है जब हम उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ पूरा करें। इसके लिए मैं आपको एक डीप लाइन शेयर करता हूँ, जिसे कि आप याद रखें। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, पर डेली के एफर्ट से ये ज़रूर मिलती है। तो इस लाइन को आप कहीं पर लिख लें और कोई भी आप गोल निर्धारित करते हैं तो इस लाइन को दोहराते रहें और कंसिस्टेंसी से उस कार्य को पूरा करें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपका वो लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो तो बस ये 3 स्किल पे फोकस करो, कम्युनिकेशन, सेल्स और डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अगर आपने ये 3 स्किल्स पर मास्टर कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट और अपनी ग्रोथ को सीरियस लो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।